तीनों अचानक नींद से घबराकर उठते हैं और वापस सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हर दिन की तरह आज भी हम एक स्टोरी देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जवान लड़का, एक तलवारबाज योद्धा और एक व्यापारी और एक संत एक यात्रा पर जा रहे होते हैं। संयोगवश वह तीनों साथ में रहते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक उपवन उनके रास्ते में आता है और वहाँ पर शाम हो जाती है। उसमें से वह तीनों कहते हैं कि आज शाम हम यहीं पर रुकेंगे। तो संत कहते हैं, इस उपवन में रुकना कोई ठीक बात नहीं है, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तीनों कहते हैं कि क्या पता इसके आगे हमें कोई अच्छी जगह मिले या नहीं मिले, इसीलिए आज रात हम यही विश्राम करेंगे। संत कहते हैं, ठीक है, जैसा आप चाहो। उपवन में एक बड़ा सा पेड़ होता है और वह निर्णय लेते हैं कि वो आज रात यहीं बिताएंगे। उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना हुआ होता है। वो तीनों वहीं पर सोने का प्रबंध करते हैं। तीनों थके हुए होने के कारण बहुत जल्दी सो जाते हैं, लेकिन अचानक आधे रात में उनकी नींद खुलती है और वह घबराकर उठते हैं और उनके चेहरे पर पसीना पसीना होता है। वह देखते हैं कि आसपास कुछ भी नहीं है, लेकिन वह बहुत डरे हुए हैं। तीनों फिर से सोने की कोशिश करते हैं और थके हुए रहने की वजह से उन्हें बहुत जल्दी नींद आ जाती है। लेकिन थोड़ी समय बाद नींद फिर खुल जाती है और फिर उनका वही घबराया हुआ चेहरा, पसीने से लथपथ उनका चेहरा, मानो उसे देख के ऐसा लगता हो कि जैसे वह बहुत डरे हुए हो और वह बहुत बुरा सपना देख रहे हो। यही क्रम बार बार चलते रहता है। वह सोने की कोशिश करते हैं परंतु उन्हें नींद नहीं आती है। रात भर यही चलते रहता है और जब सुबह होती है तो वह बहुत डरे हुए होते हैं। संत बाबा उठते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तो वह तीनों कहते हैं कि यहाँ रुकना कुछ ठीक बात नहीं, पहले यहाँ से चलते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद कोई अच्छी जगह आती है। वहाँ पर संत रुकते हैं और उनसे पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों थे। तब तलवारबाज योद्धा उनसे कहता है कि हमें पूरे रात नींद नहीं आई, हमें बुरे सपने आते रहे, हमें बहुत बुरे सपने दिखे, जिसकी वजह से हमें बहुत डर लग रहा था और घबराहट हो रही थी, जिस वजह से हम सो नहीं पाए। मैं कभी अपनी हार के बारे में नहीं सोचता हूँ। कल रात मैंने देखा कि मेरा पुराना दुश्मन मुझे ललकार रहा है और जंग के लिए बुला रहा है। तब मैंने मैदान में आके जंग शुरू की, परंतु देखते ही देखते वह मुझसे जंग में जीत गया और मुझे शर्मसार होना पड़ा। सब लोग मेरी मज़े ले रहे थे, सब मेरे मज़े उड़ा रहे थे। तब मुझे ऐसा क्यों दिखा। तब संत कहते हैं कि तुम एक महान योद्धा हो, तुम कभी नहीं चाहोगे कि तुम हारो, तुम्हें अपने पर पूरा भरोसा है। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब तुम यह सोचते हो कि अगर कभी मैं हार गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी मजा लेंगे। तो इस वजह से तुम्हें जो विचार तुम्हारे अंदर थे, जो विचार तुम्हें यह सोचने में विवश कर रहे थे कि तुम एक अच्छे योद्धा हो और अगर तुम जीत नहीं पाए तो लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारे इन विचारों की वजह से तुम्हें यह स्वप्न दिखाई दिया। तुरंत बाद ही व्यापारी कहता है, मैं कभी अपने धंधे में नुकसान के बारे में कभी नहीं सोचता हूँ, तो फिर मुझे ऐसा सपना क्यों दिखा। व्यापारी कहता है, कल रात मुझे ऐसा सपना आया, मेरा चौकीदार भागते हुए आया और मुझसे कहता है कि गोडाउन में आग लग चुकी है। और जैसे ही मैं जाता हूँ और देखता हूँ तो सच में गोडाउन में आग लगी हुई होती है और मेरे पूरे जीवन की पूंजी जलकर भस्म हो रही होती है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा होता हूँ। इसीलिए मैं इस स्वप्न की वजह से डरा हुआ हूँ। व्यापारी कहता है, मुझे ऐसा स्वप्न क्यों आया। तब संत कहते हैं कि तुम्हें कहीं न कहीं अपने व्यापार को लेकर चिंता है। संत कहते हैं कि तुम्हें अपने व्यापार को लेकर एक ऐसी चिंता है जो तुम्हारे दिमाग में कहीं न कहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा अब इतना बड़ा व्यापार हो चुका है और इसे संभालने वाला मैं अकेला हूँ। संत कहते हैं कि तुम यह सोचते हो कि अब तुम्हारा व्यापार इतना बड़ा हो गया है और इसे संभालने वाला और कोई नहीं है, इसी कारणवश तुम्हें यह स्वप्न आया। थोड़ी देर बाद जवान लड़का कहता है कि मैं कभी अपनी मित्रता के बारे में कुछ नहीं सोचता हूँ, लेकिन मुझे रात को एक ऐसा स्वप्न आया जिसमें मुझे दिखा मैं और मेरा मित्र कहीं एक साथ घूमने निकले, लेकिन अचानक रास्ते में हम एक जगह बैठ गए और बातों बातों में बहस चालू हो गई और बहस के साथ साथ बहस थोड़े देर तक चलती रही
और बहस के बाद झगड़ा शुरू हो गया और ये बहस अचानक झगड़े में कब बदल गई और हमें पता भी नहीं चला और वहाँ मुझे अकेला छोड़कर चला गया, जिस वजह से रात में मैं बहुत घबराया हुआ था। संत कहते हैं तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक ऐसा विचार है जहाँ तुम ये सोचते हो कि तुम एक अकेले हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम बहुत अकेले हो और इसी सोच के वजह से तुम्हें यह स्वप्न दिखा कि तुम्हारा मित्र तुम्हें अकेले छोड़ के चला गया। थोड़ी देर बाद जवान लड़के ने उत्सुकता के साथ संत से पूछा, आप भी तो हमारे साथ थे, आपको कोई स्वप्न नहीं आया? तब संत ने उनसे कहा कि जब मैं सो रहा था तब मैं सभी के लिए प्रार्थना कर रहा था कि सभी लोग बहुत खुश रहे, शांत रहे और आनंद से भरे रहे, और मैंने जो विचार सोचे, जिस वजह से मैं जो सोच रहा था वही मुझे दिखा, इसीलिए मैं रात को नींद में मंद मंद मुस्कुरा रहा था। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बताया है। तो दोस्तों ये थी आज की एक स्टोरी। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।